नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस क्लास नंबर 6 एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए सेशन चल रहा है, आप सभी जानते हैं। और आपके मई में एग्जाम होने वाले हैं, मई से आपका सीबीटी 2 होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जीके जीएस के। 50 नंबर की आपकी जीएस आनी है और इस सीरीज़ में आपके ऑल प्रीवियस क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिलेंगे। एंड गाइज, आपको यहाँ पर एक चीज़ पता चलेगी कि कौन से क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं और आपको अब आगे आने वाले एग्जाम में किन टॉपिक्स पर फोकस करना है जहाँ से आप नंबर गेन कर सके। तो बहुत अच्छे से पूरे ध्यान से देखें और साथ ही साथ कमेंट करके आंसर भी आप बताते जाएं। एंड गाइस, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें वीडियो को लाइक, साथ ही साथ चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। एंड हाँ, इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। योर जीके लाइब्रेरी के नाम से ही आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सारे वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करेंगे। देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। तो ये मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है। और ये जैन धर्म से संबंधित है और कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू राजस्थान में, ठीक है। माउंट आबू कहाँ पर है, राजस्थान राज्य में स्थित हो जाएगा। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट आबू पर्वत की गुरु शिखर। ये भी प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर याद रखना है, नाम से ही इसके नाम के आगे आप अगर जैन मंदिर जोड़ देंगे तो आपको ये याद रहेगा हमेशा कि ये जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर हो जाएगा। तो आपको मंदिर के क्वेश्चंस पढ़ के जाना है कि भारत में बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा मंदिर किस स्थान पर स्थित है, किस धर्म से संबंधित है और किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद कर जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश से संबंधित हैं। तो ये किस वंश के थे, ये हर्यक वंश के थे। सो गाइज, आपको बहुत सारे जो राजवंश थे, ठीक है, भारत के अंदर हुए बहुत सारे प्रमुख राजवंश, लगभग 55 से 56 राजवंश होंगे, ठीक है, जिनके नाम आपको याद रखने हैं, उनके संस्थापक आपको याद रखने हैं, साथ ही साथ इनकी राजधानी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हर्यक वंश से संबंधित कौन था, बिंबिसार और अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, देखिए पूछ लिया गया है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये थे महापद्म नंदन, ठीक है। और इनने नंद वंश की स्थापना की थी 382 ईसा पूर्व में, 382 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की थी। संस्थापक हो जाएंगे महापद्म नंद, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक, यहाँ पर बात हुई हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और यहाँ की राजधानी कौन सी हो जाएगी, राजगृह राजधानी हो जाएगी हर्यक वंश की। और नंद वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र यहाँ की राजधानी थी। इसके बाद देखो सबसे पहले आया हर्यक वंश, ठीक है। बिंबिसार इसकी राजधानी, बिंबिसार संस्थापक हो जाएंगे और राजगृह राजधानी हो जाएगी। फिर आपको याद रखना है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही थे और राजधानी इनकी थी वैशाली। इसके बाद नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद यहाँ पर दिया गया है और इनकी राजधानी क्या बताई मैंने आपको, पाटलिपुत्र बताई, ठीक है। फिर याद रखना है आपको मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका नाम बहुत इतिहास में प्रसिद्ध रहा, तो आपको याद रखना है। और इनकी राजधानी भी क्या थी, पाटलिपुत्र थी, ठीक है। क्लियर है। अगला देखेंगे। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और राजधानी इनकी भी पाटलिपुत्र थी। तो किन किन की राजधानी आपको पाटलिपुत्र देखने मिल गई, नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके बाद पाटलिपुत्र राजधानी कर्ण वंश की भी थी, क्या कर्ण वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी। और कर्ण वंश के संस्थापक थे वासुदेव, कौन, वासुदेव थे, ठीक है। इसके बाद सातवाहन वंश बहुत पूछा जाता है। तो सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक, सिमुक संस्थापक थे, राजधानी थी इनकी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, ठीक है। इसके बाद गुप्त वंश याद रखिए, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त, और राजधानी थी इनकी क्या, पाटलिपुत्र ही इनकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे वंश है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अभी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कवर करा दिए हैं, साथ ही साथ आप भी पूरे वंश जो भी हैं लगभग 55 से 56 वंश आपको मिल जाएंगे, इनको आप कवर कर लीजिए, ठीक है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो कि गुलाम वंश याद रखना है, गुलाम वंश बहुत पूछा जाता है और प्रीवियस में पूछा भी गया है। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको याद रखना है गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और इनकी राजधानी दिल्ली थी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के सभी आप याद रख लीजिए। तो दिल्ली सल्तनत के कौन कौन हो जाएंगे आपके, अभी एक तो मैंने आपको गुलाम वंश बता दिया, फिर एक खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है, ठीक है। इतने दिल्ली सल्तनत के आपको याद रखने हैं। कौन कौन, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, खिलजी वंश कौन हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, सैयद वंश के कौन थे, खिज्र खां थे, और
इसके बाद है लोधी वंश। लोधी वंश के थे बहलोल लोधी, और इन सभी की राजधानी क्या थी? दिल्ली। इन सभी वंशों ने क्या है? दिल्ली पर शासन किया, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत के नाम से ये वंश जाने भी जाते हैं। क्लियर है? सो गाइज याद रखिए, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था? तो ये हाइडी स्पीड का युद्ध था, बहुत प्रसिद्ध था। हाइडी स्पीड के युद्ध के नाम से भी पूछा जाता है। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के राजा के मध्य हुआ था, ठीक है। तो पोरस को इन्होंने हरा दिया था इस युद्ध में। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक पूछ लिए गए। अभी मैंने आपको बताया ही था कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, और इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अगला है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो पुस्तक से प्रश्न बनते हैं, और ये पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के अंदर। तो इसके जो लेखक हैं वो हो जाएंगे कौटिल्य। आपको इतिहास की प्रसिद्ध पुस्तक पढ़कर जाना है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कौन सा यूनानी यात्री आया और उसको इंडिका पुस्तक लिखी, और उसने इंडिका पुस्तक लिखी? तो यहाँ पर पूछा अर्थशास्त्र के लेखक, यहाँ पूछे इंडिका के लेखक। इंडिका के लेखक कौन हो जाएंगे? मैगस्थनीज। आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, यूनानी यात्री थे। क्लियर है? नेक्स्ट है, अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष में लड़ा? तो ये 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध था अशोक का, याद रखें। यहाँ पर इनका इस युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हो गया था और इन्होंने बौद्ध धर्म की शरण ले ली थी। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो ये बृहद्रथ हो जाएंगे मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा। अगला प्रश्न है, 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना किसने की? तो शक युग की स्थापना की थी कुषाण राजा कनिष्क ने, ठीक है। नेक्स्ट है, चौथवा जो 4th नंबर का बौद्ध परिषद था किस स्थान पर आयोजित किया था? ठीक है, बौद्ध धर्म की कुछ संगति हुई थी। संगति क्या होती है? बैठक, ठीक है। तो 4 बैठक हुई थी बौद्ध धर्म के अंदर, और 4 में आपको चारों ही याद रखनी है क्योंकि ये पूछी जाती हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, एक चारों के नाम आप याद रखना है, स्थान याद रखना है, और इसका अध्यक्ष याद रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएंगी। पहला नंबर की जो बौद्ध संगति है कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी, और इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। और ये कहाँ पर आयोजित की थी? ये की गई थी किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? ये की गई थी अजात शत्रु के शासन काल में आयोजित ये की गई थी, ठीक है। तो ये आपको क्रम से याद रखनी है। दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। और कहाँ पर हुई थी? वैशाली के अंदर हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी इसका अध्यक्ष हो जाएगा। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट तीसरी हुई थी 255 में, 55 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में हुई थी ये। और इसके जो अध्यक्ष थे ये थे मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, और ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। इसलिए तीसरी बौद्ध संगति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछी जाती है। इसके बाद चौथी बौद्ध संगति हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी में। इसका जो स्थान था ये हुई थी कुंडल वन में, कश्मीर के अंदर कुंडल वन में ये जो है आयोजित की गई थी, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ठीक है, इसके वसुमित्र इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, और ये कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। किसके? कनिष्क के शासनकाल में ये आयोजित की गई थी। तो याद रखना है आपको, ठीक है। चारों याद हो जाएंगी कैसे? देखो बहुत सिंपली याद हो जाएंगी। 483, ठीक है, 383 और 255, ठीक है। अब चारों को एक क्रम से याद रखो। कैसे? स्थान को, पहली हुई राजगृह में, दूसरी हुई वैशाली में, तीसरी हुई पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई कुंडलवन में, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई। और चारों की आपको जो शासनकाल, जिनके शासनकाल में उनको भी क्रम से याद रखना है। कैसे कैसे याद रखोगे? तो पहले अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, एक ही, ठीक है। एक से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? और अध्यक्ष के नाम भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी 320 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ये था फाहिन। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न से कि क्या कौन कौन से शासनकाल में, किस किस शासक के शासनकाल में यात्री आए भारत, और उन्होंने भारत की यात्रा की, साथ ही साथ उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखा या फिर उनकी कोई कृति है उसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो चीनी यात्री आए भारत में, यूनानी यात्री आए भारत में, इन सबके नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, याद रखिए। सो गाइस, ये आज का सेशन था। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। एंड गाइस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको
एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप सभी मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहें। और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, हमें इंस्टा पर, कूपर और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको सारे वीडियो की PDF मिल जाती है, साथ ही साथ बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी आपको अवेलेबल हो जाता है, इसलिए जरूर से आप हमको फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।